नमस्कार मित्रों, अन्वेषण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की बात करें दोस्तों, तो आज हम लोग की पहली यूनिट यानी पहली क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान व संविधान का निर्माण के जो विशेष बातें हैं उसको हम देखेंगे इसमें कि संविधान है क्या, संविधान है क्या, संविधान की विशेषता क्या है, संविधान किसी देश व उस देश के राज्य के नागरिकों के ऊपर जो क्यों ज़रूरी है, संविधान निर्माण में जो है संविधान निर्माण के लिए वह व्यक्ति विशेष कौन होते हैं जिनके द्वारा संविधान निर्माण की बात कही गई और संविधान की मांग भी की गई। किसके लिए? भारतीयों के लिए संविधान की मांग की गई। और आगे हम लोग देखेंगे कि मांग के फलस्वरूप संविधान सभा का गठन कब होता है, उस संविधान सभा में कितने सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, कहाँ से निर्वाचित होते हैं, देशी रियासत या ब्रिटिश प्रांत, कमिश्री क्षेत्र, इन सब सदस्यों के विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो है कौन अध्यक्ष बनते हैं, कौन उपाध्यक्ष बनते हैं, कौन कौन से कितनी बैठकें इसमें होती हैं, वह इम्पॉर्टेंट बैठकें कौन कौन सी हैं, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें नेक्स्ट देखेंगे बैठकों के बाद जो समितियां गठित होती हैं संविधान निर्माण के लिए, उस समितियों के माध्यम से जो संविधान में योगदान दिया जाता है उसके विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि उनमें कौन कौन से व्यक्ति विशेष थे जिनके द्वारा संविधान निर्माण में समितियों के माध्यम से उसमें सहयोग किया गया। और नेक्स्ट देखेंगे कि महिला सदस्य कितनी थीं जिनके द्वारा संविधान सभा में अपना योगदान दिया गया। इसके बाद जो हो देखेंगे हम लोग कि संविधान कब आंशिक रूप से कब लागू होता है, कब पूर्ण रूप से लागू किया जाता है, किस डेट को। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि संविधान में जो है किस किस देश से विदेशी स्रोत यानी किस किस देश से कौन कौन सी बातें भारतीय संविधान में रखी गई हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं भारतीय संविधान या संविधान निर्माण। भारतीय संविधान / संविधान निर्माण। भारतीय संविधान यानी दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि जो है संविधान निर्माण की बात करें तो इसको हम लोग इंग्लिश में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो ये तो बात हो गई जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक उसकी बात हो गई। आइए देखते हैं क्या है संविधान, किसी देश के लिए क्यों ज़रूरी है संविधान। संविधान के विषय में हम लोग चर्चा करें तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि किसी देश के लिए क्यों ज़रूरी है संविधान। संविधान अगर ना रहे तो उस देश की जनता या वहाँ का जो उस देश की व्यवस्था होती है किस तरह बिखरी सी हो जाती है। इससे पहले हम जब अपने भारत की बातें देखें 1947 की क्या स्थिति थी हमारे भारत की, तो संविधान ही ऐसा कानून है या संविधान में जो कानून उल्लेखित किए गए हैं, जो नियम हैं इसमें, उसके द्वारा जिस देश को चलाया जाए तो वहाँ के व्यक्ति और विशेष जो होते हैं उनके नैतिक विकास और व्यक्तित्व विकास और वहाँ की जनता खुशहाल रहती है। आइए देखते हैं, हम बात करें संविधान, किसी देश का संविधान कैसा होता है, क्यों ज़रूरी है।
संविधान की दोस्तों अगर छोटी सी डिफिनेशन हम लोग देखें तो संविधान किसी देश की वह किताब या दस्तावेज है जिसके माध्यम से उस देश के नागरिकों के ऊपर शासन संचालित किया जाता है। क्या संविधान किसी देश के लिए वह दस्तावेज या वह किताब है जिसके माध्यम से उस देश के नागरिकों के ऊपर शासन संचालित किया जाता है। तो बात इसमें दोस्तों आती है कि शासन शब्द आ रहा है। शासन की अगर हम लोग बात कर लें तो शासन कैसा होगा, शासन कैसा होना चाहिए। शासन बस कुछ नहीं दोस्तों, समूह होगा। क्या समूह होगा नियमों व कानूनों का, नियमों व कानूनों का। कैसा होना चाहिए शासन, नियमों व कानूनों का। बात करें हम लोग नियमों व कानूनों की तो किसी देश के लिए नियम कानून कैसे कैसे हो सकते हैं दोस्तों। नियम कानून की बात करें, कुछ देश के लिखित व निर्मित नियम कानून हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां अलिखित व प्राकृतिक कानून हैं। लिखित नियम कानून की बात आ गई तो लिखित, कुछ देश के लिखित व निर्मित कानून, जबकि कुछ देश के अलिखित व प्राकृतिक कानून होते हैं। बात करें हम लोग लिखित कानून की, लिखित व निर्मित कानून की, अपने प्यारे भारत का जो नियम कानून है वहाँ का, अपने यहाँ का लिखित व निर्मित कानून है। वहीं बात करें अगर हम कुछ देशों के, विदेशों की, विदेशों में वो कौन कौन से देश हैं जहाँ पे लिखित व निर्मित कानून है। ले लेते हैं हम अमेरिका को, वहाँ दुनिया का पहला लिखित व निर्मित कानून यानी पहला संविधान का निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया। वहीं नेक्स्ट हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, अफ्रीका जैसे देश, फ्रांस जैसे देश इत्यादि देशों के दोस्तों लिखित व निर्मित कानून हैं। वहीं बात आती है अलिखित कानून किस देश में हैं, तो इसमें सबसे प्रख्यात देश पश्चिमी देश में आता है, जिसको भारत वाले तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वह देश कौन सा है दोस्तों, ब्रिटेन। ब्रिटेन का कानून ऐसा कानून है जो प्राकृतिक व अलिखित कानून है। कैसा है, प्राकृतिक व अलिखित कानून है। तो दोस्तों ये बात रही हमारे संविधान शब्द की कि किसी देश के लिए कैसा संविधान होना चाहिए, लिखित होना चाहिए व अलिखित होना चाहिए व दोनों मिलते हैं। तो हमने देखा संविधान की प्रकृति, संविधान की विशेषता जो थोड़ी सी थी। नेक्स्ट यहीं से एक क्वेश्चन बना लेता है एग्जाम में, जो एक क्वेश्चन बन जाता है कि शासन चलाने के लिए आवश्यक है, आपको दे देगा कि शासन चलाने आवश्यक है। ऑप्शन में आपको दे दिया जाए, ए में दे दिया है संसद, बी में दे दिया जाए न्यायपालिका, सी में दे दिया जाए राष्ट्रपति, डी में दे दिया जाए संविधान। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ए में दे दिया जाए संसद, बी में दे दिया जाए न्यायपालिका, सी में दे दिया जाए राष्ट्रपति,
डी में दे दिया जाए आपको संविधान। तो आप लोग पीछे पढ़े हैं, जो संविधान की एक परिभाषा थी, हमने देखा कि संविधान किसी देश के लिए वह दस्तावेज या वह किताब है जिसके माध्यम से वहाँ के नागरिकों के ऊपर शासन संचालित किया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। तो संविधान की दोस्तों बात आई तो इसमें शासन चलाने के क्या आ रहा है, संविधान आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा संविधान सही हो जाएगा। तो ये तो बातें रही थोड़ी संविधान की, जो विशेष बातें, किसी देश के लिए संविधान कैसा होना चाहिए। तो आइए जो बातें हमने समझी है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे एक प्यारा सा नोट्स आप लोगों का तैयार हो जाए। संविधान किसी देश का वह दस्तावेज है वेज आबलिक किताब है जिसके माध्यम से उस देश व राज्य के नागरिकों के ऊपर शासन संचालित किया जाता है। तो ये बातें रहीं। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि लिखित व अलिखित नियमों व कानूनों का समूह है। क्या? जो कि लिखित व अलिखित नियमों व कानूनों का समूह है। पीछे हमने जितनी बातें समझी थी उसको नोट किए। नेक्स्ट आती है बात, कौन सी बात आती है नेक्स्ट? संविधान के द्वारा ही दोस्तों वहाँ के राजनीतिक व और वहाँ का जो शासन होता है उसका निर्धारण किया जाता है। संविधान के द्वारा ही दोस्तों संविधान के द्वारा ही राजनीतिक अथवा शासन का राजनीति अथवा शासन का निर्धारण किया
जाता है। नेक्स्ट इसमें कुछ बातें देखें दोस्तों, तो एक विचारक हैं जेलेनिक साहब। जेलेनिक साहब कहते हैं कि जिस राज्य में संविधान नहीं वह राज्य राज्य ना होकर अराजकता है। इनके द्वारा दोस्तों जो कथन कहा गया है वास्तव में सही ही है। अगर हमारे राज्य में या हमारे देश में संविधान ना रहे तो इस समय संविधान या कानून रहते हुए भी जिस तरह से मारकाट, बलात्कार इत्यादि सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, संविधान ना रहे तब फिर क्या होगा? इनके कथन के हिसाब से अराजकता ही हो जाएगा। तो आइए लिख लेते हैं। जेलेनिक के अनुसार जिस राज्य में संविधान नहीं वह राज्य ना होकर क्या है? अराजकता है। किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? जेलेनिक महोदय के द्वारा। ये तो दोस्तों बात रही किसी देश के लिए संविधान के लिए, किसी देश के संविधान की कुछ बातें रहीं जिसको हमने समझा। नेक्स्ट देखते हैं कि अपने भारतीय संविधान की कौन कौन सी बातें हैं, उसका इतिहास क्या है, उसमें संविधान की कब भारतीयों के अंदर संविधान निर्माण की कब चेतना आती है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। इसको पहले हम लोग एक बार इरेज कर लेते हैं। यहाँ से हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है भारतीय संविधान का इतिहास। आइए समझते हैं क्या है भारतीय संविधान का इतिहास। भारतीय संविधान की बात करें दोस्तों तो हमारा संविधान जो है वर्षों का अनवरत प्रकाश पुंज है, यानी वर्षों की मेहनत का प्रकाश पुंज है, जिसकी जड़ें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों हमारा संविधान वर्षों के अनवरत मेहनत का प्रकाश पुंज है, जिसकी जड़ें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। बात करें हम लोग इसी में कि कब से शुरू होती है कहानी अपने संविधान की। 1885 की बात है दोस्तों, जब कांग्रेस पार्टी का गठन होता है। तो उस समय जो भारत में नेता होते हैं, इस पार्टी के गठन के फलस्वरूप उनके मन में एक चेतना जाग उठती है और उनके द्वारा यह विचार किया जाता है कि जब तक राजनीतिक सत्ता का स्रोत जो है अपने हाथ में नहीं ले लेंगे तब तक ना ही भारतीय संविधान का निर्माण हो पाएगा और ना ही हमारा देश स्वतंत्र हो पाएगा। तो ये तो बात रही दोस्तों 1885 की। नेक्स्ट एक व्यक्ति होते हैं, कब उनका विचार आता है
1895 ईस्वी की बात है। 1895 ईस्वी की बात है दोस्तों। 1895 में जो होते हैं बाल गंगाधर तिलक, उनके द्वारा संविधान निर्माण की बात कही जाती है। किसमें कही जाती है? उनका एक स्वराज्य विधेयक होता है, उसमें उल्लेखित किए रहते हैं कि संविधान निर्माण किया जाना चाहिए, भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण किया जाना चाहिए। ये बातें किसमें मिलती हैं? जो बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य विधेयक होता है उसमें उल्लेखित होती हैं। लेकिन दोस्तों इनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता है कि संविधान निर्माण की जो बातें हैं वो कैसे की जाएंगी, संविधान का निर्माण किसके माध्यम से किया जाएगा, कौन करेगा संविधान का निर्माण। इन सब बातों का जिक्र उस स्वराज्य विधेयक में नहीं रहता है। लेकिन सर्वप्रथम अगर क्वेश्चन पूछे परीक्षा में कि संविधान निर्माण की बात किसने कही, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि संविधान निर्माण की बात बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में पहली बार आती है। तो ये तो बात हो गई हम लोग की 1995 की। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बात आती है 1922 की बात आती है। 1922 में कौन सी बातें या कौन सी घटनाएं होती हैं? 1922 में दोस्तों कुछ वर्षों बाद 1895 के बाद 1922 वर्षों ईस्वी में गांधी जी द्वारा एक स्टेटमेंट आता है, जिसके द्वारा गांधी जी के द्वारा यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार निर्मित किया जाना चाहिए, ना कि अंग्रेज़ों के। क्या? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार निर्मित किया जाना चाहिए, ना कि अंग्रेज़ों के इच्छा अनुसार। दोस्तों इसमें जो इच्छा शब्द आपको दिख रहा है, इस पूरे लाइन में इच्छा शब्द जो दिख रहा है, इच्छा का मतलब इच्छा का तात्पर्य है कि गांधी जी का कहना था कि जो संविधान निर्मित किया जाए भारत के लिए, उसमें भारत के नागरिकों की इच्छा जो है संविधान में डाली जाए, और संविधान का निर्माण जो कार्य है वो जो उस समय के अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, उनके द्वारा ही किया जाए। लेकिन उसमें जो बातें, जो विचार रखा जाए वो भारतीयों के जो मन की बातें हैं वो रखी जाएं। ये तो बात हो गई 1922 ईस्वी की। इसके फलस्वरूप इसमें ही गांधी जी जो होते हैं उस समय के बड़े नेता होते हैं, और इसके जुड़े हुए जो नेता होते हैं उनके द्वारा और संविधान निर्माण की बात और तेज़ी से फैलने लगती है, यानी मांग तेज़ी हो जाती है। 1922 से ही मांग तेज़ी हो जाती है। नेक्स्ट डेट आती है 1928। 1928 की बात अगर हम लोग करें तो 1922 में ही दोस्तों जब मांगें तेज़ी हो जाती हैं संविधान की, तो पूरे देश में बातें फैल जाती हैं। तो उस समय के जो होते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो गवर्नर होते हैं, लॉर्ड लिन लिथगो। कौन? लॉर्ड लिन लिथगो होते हैं। इनके द्वारा जब ये बातें सुनी जाती हैं कि भारतीय जो हैं, भारत के जो लोग हैं उनके द्वारा संविधान की मांग की जा रही है, तो इनके द्वारा एक चुनौती दी जाती है। किसको? भारत के जो उस समय के नेता होते हैं कि आप लोग भारत के लिए संविधान निर्माण तो करना चाहते हैं, लेकिन निर्माण करने के लिए, संविधान के निर्माण के लिए आप लोग पहले एक संविधान का प्रारूप यानी एक खाका बनाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखिए, फिर देखा जाएगा कि संविधान निर्माण आप लोगों का कैसे किया जाएगा। तो ये बातें सुनकर उस समय के जो नेता होते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि भाई संविधान कैसे हम लोग निर्माण करें, कैसे संविधान बनता है। इन सब बातों पे जो है चर्चा होने लगती है। उसमें से एक व्यक्ति होते हैं मोतीलाल नेहरू जी। कब? 1928 ईस्वी की बात है। मोतीलाल नेहरू जी आगे आते हैं और उनके द्वारा एक 10 सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है, जिसके अध्यक्ष स्वयं मोतीलाल नेहरू जी होते हैं। कब की बात है? 1928 ईस्वी की। इनके द्वारा ही दोस्तों 10 सदस्यीय कमेटी गठित के माध्यम से एक संविधान का प्रारूप यानी खाका तैयार किया जाता है और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में
रख दिया जाता है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको नकार देती है। इनके मेहनत का जो फल होता है वो सब यानी कह लीजिए कि नाकाम हो जाता है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयत्न किसने किया? तो ऑप्शन में आप लोग किसको लगाएंगे? मोतीलाल नेहरू जी को। ये तो बातें हो गई 1928 की। इसी की आगे हम लोग देखें 1934 की बातें क्या हैं। कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति होते हैं एम.एन. रॉय साहब। इनके द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की जाती है। कब? 1934 ईस्वी में औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की जाती है। कब? 1934 ईस्वी में। लेकिन इसके बाद भी एक घटना होती है। इसके बाद की बात करें दोस्तों तो इसके बाद एक पार्टी होती है। कौन सी पार्टी? उस समय की एक स्वराज पार्टी होती है। स्वराज पार्टी एक प्रथम ऐसी राजनीतिक पार्टी होती है जिसके माध्यम से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की जाती है और इसका सपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। कब? 1934 ईस्वी के बाद स्वराज पार्टी के द्वारा यह बातें कही जाती हैं। नेक्स्ट इसी कड़ी में हम लोग बात करें 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी की दोस्तों बात करें हम लोग तो एक व्यक्ति होते हैं। कौन? एक व्यक्ति होते हैं जे.एल. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी। इनके द्वारा एक स्टेटमेंट आता है कि संविधान सभा का जो गठन होगा वह वयस्क मताधिकार के माध्यम से गठन होगा। यानी वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है दोस्तों कि जो व्यक्ति 21 वर्ष का हो चुका है वो संविधान सभा में अपने मत का अधिकार प्रयोग कर सकता है। तो किसके द्वारा की गई बातें? जे.एल. नेहरू के द्वारा। कब? 1938 ईस्वी में। तो इतनी बातें हम लोग 1985 से लेकर 1938 तक के सफ़र को हमने तय किया। तो आइए देखते हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली हैं। इसको हमने समझ लिया। अब इसी चीज़ को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। आइए एक एक बिंदुवार जो है चीज़ें हैं उसको हम लोग नोट करते हैं जिससे चीज़ें बाद में समस्या ना पैदा करें। आइए बात करें हम लोग भारतीय संविधान के इतिहास में तो 1885 ईस्वी में दोस्तों 1895 ईस्वी में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से संविधान निर्माण की बात की गई। किसमें की गई? स्वराज विधेयक में। बाल गंगाधर तिलक के विधेयक में मिलता है। ये तो रही 1885
1895 की बात। नेक्स्ट हम लोग देखें इसी में 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित किया जाए, किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले इसी में 1928 10 अगस्त 1928 ईस्वी में दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, कौन? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयत्न किया गया, लेकिन ब्रिटिशों द्वारा इसको नकार दिया गया। नेहरू जी के द्वारा पहली बार सर्वप्रथम यह संविधान निर्माण का ईस्वी में 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयत्न किया गया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसे अमान्य कर दिया गया। तो आप लोग दोस्तों इसको धीरे धीरे नोट डाउन करते रहिएगा। ये तो बातें रही 1928 की। अब देखते हैं 1934 में कौन सी बातें हुई थी। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। उन्नीस सौ 34 की बातें कौन सी होती हैं? 1934 में हमने देखा कि इस समय जो औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग किसने की? एम.एन. रॉय साहब ने की थी 1934 ईस्वी में।
संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात कही गई। कौन व्यक्ति हैं? M.N. राय। M.N. राय के द्वारा यह बातें कही गई। कब? 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं इसी में कि स्वराज पार्टी पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी होती है जिसके माध्यम से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण का प्रयत्न किया जाता है, जिसका सपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। स्वराज पार्टी प्रथम ऐसी पार्टी होती है। स्वराज पार्टी प्रथम ऐसी राजनीतिक पार्टी होती है जिसके माध्यम से जिसके द्वारा संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात संविधान निर्माण का मांग की जाती है, जिसका समर्थन उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। ये तो बात रही कांग्रेस जो स्वराज पार्टी थी उसकी बातें, उसके द्वारा क्या परफॉर्मेंस रहता है संविधान के प्रति। नेक्स्ट हम लोग इसी में बात कर लें 1938 ईस्वी की। 1938 ईस्वी में दोस्तों हमने देखा कि JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के माध्यम से संविधान निर्माण या संविधान सभा का गठन की बात की जाती है। JL नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के माध्यम से के आधार पर
आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की गई। संविधान सभा गठन की मांग की गई। तो दोस्तों, हमने आज भारतीय संविधान के इतिहास के विषय में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें देखी, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे बनने की उम्मीद भी है। यहाँ से आप लोग, हमें उम्मीद है कि जो ये टॉपिक आज हमने लिया था वो आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में ना आया हो तो एक बार पुनः वीडियो को रिपीट करके एक बार देखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। चीज़ें एकदम एक तरफ से कंफर्म होती चली जाएंगी। तो इस क्लास को आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।